कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली पर बड़ी मुशावरती बैठक। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास। NCOC हुकाम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तालीमी इदारे खोलने और इम्तहानात से मुताल्लिक हिकमत अमली का जायजा। NCOC के फैसलों की तौसीक। 3 जून से 18 साल से जायद उम्र के हर फर्द को वैक्सीन लगाई जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट की शर्त आयद। असद उमर कहते हैं मुल्क में साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। जून और जुलाई में 2 करोड़ खुराकें पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। बर वक्त फैसलों की वजह से कोरोना की सूरत हाल काबू में आ गई। ईद के अय्याम में बाजारों की बंदिश की वजह से कोरोना कंट्रोल में रहा। सूबों में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाई जा रही है। असातिज़ा की वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। फ्रंट लाइन अमले को महफूज देखना चाहते हैं। सिंध में कोरोना तेजी से फैल रहा है। शुक्र है भारत जैसी सूरत हाल नहीं हुई। पानी का बहरान संगीन। पीपल्स पार्टी का एहतजाज का ऐलान। सिंध में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। बिलावल कहते हैं सिंध को 60 साल में पानी के बदतरीन बहरान का सामना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कोटरी पुल की तस्वीर के साथ ट्वीट। लिखा, सूबों की मुखालफत के बावजूद TP लिंक कैनाल खोलने का PTI का फैसला तबाहकुन है। इस फैसले से आबपाशी के साथ साथ पीने के पानी की कमी के भी खतरात हैं। चावल की फसल में 40%, कपास की फसल में 32% और गन्ने की फसल में 25% कमी का खदशा है। वजीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी ने सिंध के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहते हैं हमने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, किसी के हक का पानी नहीं लिया। पंजाब को पानी की 22% और सिंध को 17% कमी है। इसी की तहकीकात के लिए इरसा से मुतालबा किया। इरसा सिंध के मेंबर ने पंजाब के बैराजेस का मुआयना किया, लेकिन उन्हें पंजाब में कहीं कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। फारूक हबीब ने कहा पीपल्स पार्टी इल्जामात की सियासत कर रही है, गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। पानी का बहरान टलने लगा। शिमाली इलाकों और सिकरदू में दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड हो गया। बर्फ पिघलने का अमल तेज। दरियाओं में पानी का मजमूई बहाव 2,29,000 क्यूसेक हो गया। तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल से 5 फीट बुलंद हो गई। इरसा के मुताबिक दरियाई काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी का बहाव 47,000 क्यूसेक है। दरियाई जेहलम में मंगला के मकाम पर पानी की आमद 57,000 और अखराज 50,000 क्यूसेक है। मईशत दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन है। तर्जुमान मुआशी सूरत हाल में बेहतरी से मुतालिक आवाम को आगाह करें। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देंगे। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल और तरीन ग्रुप से मुतालिक तबादले ख्याल। पाकिस्तान के पहले यूरो ग्रीन बॉन्ड का इजरा कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा इलेक्शन सामने रखकर मनसूबाबंदी करने से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तवील मुद्दती मनसूबाबंदी न होने की वजह से मुल्क पीछे रह गया। पिछले कई बरसों में मुल्क के लिए कुछ नहीं किया गया। जो चीजें 50 साल पहले करना थी अब कर रहे हैं। अवाम भूखे और बेरोजगार हैं। हुक्मरान सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे हैं। हुक्मरानों के रोज करप्शन स्कैंडल्स आएंगे तो अवाम के लिए रोटी रोजाना महंगी ही होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम को अद्वियात और दीगर अशियाई ज़रूरिया की किल्लत का सामना है। अशियाई ज़रूरिया की कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। इजाफी गंदुम पैदा करने वाले मुल्क में आटे की फराहमी को हुकूमत यकीनी न बना सकी। इस हुकूमत की करप्शन और नाअहली का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के IMF पर बयानात हैरत अंगेज हैं। आज तक पाकिस्तान ने IMF से 13.79 अरब डॉलर लिए। फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्ज लिए। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्ज लिया। बात करने से पहले अपने रिकॉर्ड देख लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। जहांगीर तरीन कहते हैं हमारे साथ सियासत नहीं इंसाफ किया जाए। इमरान खान ने इंसाफ का वादा किया था, बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए।
अली जफर ने जो कहा है वो बात मंजर-ए-आम पर आनी चाहिए। हमें कुछ ऐसी बातें भी मालूम हैं जो मीडिया को नहीं बता सकते। FIR दर्ज कराने की वजह से नजीर चौहान की बात बिगड़ी है। सेशन अदालत और बैंकिंग कोर्ट की जानिब से जहांगीर तरीन के खिलाफ केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई। फिरदौस आशिकावान ने बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट में ताखीर की वजह बता दी। कहती हैं सिर्फ एक फर्द की नहीं, पूरे चीनी स्कैंडल और सट्टा माफिया की तहकीकात पर रिपोर्ट बनाई जा रही है। लंबा काम है, जैसे ही रिपोर्ट मुकम्मल होगी मीडिया को आगाह करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वजीर आजम को मुआशी हालात का इल्म नहीं, मुल्की हालात ठीक होते तो महंगाई कम होती। आज डाके मारने वाले प्राइवेट जहाजों पर फरार हो रहे हैं और मुल्क की खिदमत करने वाले अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने वजीर आजम के दावों को गलत करार दे दिया। कहा भाषण दिया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग का फुकदान है। हमने 5 साला मंसूबे दिए, उन पे अमल भी किया। इन्हें जो मंसूबे तश्तरी में रख कर दिए उन पे अमल करवा नहीं सके और लेक्चर देने आ गए। पेशावर यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का एहतजाज खत्म, मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। खैबर रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई। एहतजाज के बायस इलाका मैदान जंग बना रहा। पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग, मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बुरे काम का बुरा नतीजा। लाहौर में चीनी बाशिंदे से डकैती करने वाले डाकू हादसे का शिकार। एक डाकू हादसे में जाँ बहक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। डाकुओं ने रायविंड में दिन दिहाड़े चीनी बाशिंदे से नकदी और मोबाइल फोन छीना था। वजीर आजम से शिकायत करने वाली खातून की दाद रसी। CCPO ने आयशा नामी खातून को रकम वापस दिलवा दी। खातून ने SSP के भाई के खिलाफ किराए की रकम न देने की शिकायत की थी। खातून ने गुज़श्ता रोज फोन पर इमरान खान को SSP के भाई के बारे में शिकायत की थी। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ कहते हैं कोरोना बहाना है, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन निशाना है। हुकूमत को इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है। हुकूमत के पास उम्मीदवार नहीं, वफादारियां तब्दील करा रही है। अमरीका में भी कोरोना वबा के दौरान इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए। हुकूमती हरबों से जमहूरियत को नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाएगी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन वक्त पर होंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के अल्तवा की दरख्वास्त नाकाबिले अमल करार दे दी। रियासती आइन में किसी फर्द और इदारे की तजवीज़ पर इलेक्शन अल्तवा की गुंजाइश नहीं। NCOC के खत का जवाब मुशावरत के बाद दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। मरियम औरंगजेब बोली फस्तायत को कानून का नाम देकर मुसल्लत करने की मजमूम साजिश की जा रही है। मीडिया अथॉरिटी गैर आइनी और आर्टिकल 19 के मुतसादिम है। गवादर पोर्ट को मुकम्मल फाल कर दिया। अगले 2 दिन में 2 जहाज लंगर अंदाज होंगे। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं गवादर फ्री जोन के फेज 2 की तैयारी जारी है। वजीर आजम रवां साल अक्टूबर में इफ्तिताह करेंगे। गवादर सिटी का मास्टर प्लान मंजूर हो चुका, अमल दरामद बाकी है। लाहौर के लिबर्टी चौक पर फ्लाइंग क्लब स्टूडेंट्स और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया नया एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने तक वॉल्टन एयरपोर्ट इस्तेमाल करने दिया जाए। वफाकी दारुल हुकूमत में मूसलाधार बारिश और जालाबारी, ठंडी हवाएं चलने से जुड़वा शहरों का मौसम खुशगवार। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। गुजरांवाला में भी बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में आंधी। चीनी हुकूमत का बड़ा फैसला, 2 बच्चों की पॉलिसी तब्दील, हर जोड़े को 3 बच्चों की इजाजत। मरदमशुमारी में चीनी आबादी सबसे कम रफ्तार से बढ़ने और जवानों से ज्यादा बूढ़े अफराद होने के बायस पॉलिसी में तब्दीली की गई।
पीएसएल के बकिया मैचेस के शेड्यूल की तैयारी। सरफराज को अबुधाबी के लिए उड़ान भरने का परवाना मिल गया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान कल मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। गुज़श्ता रोज सरफराज अहमद को कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया गया था।